हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे तरफ बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछला क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का बेसिक देखा था और बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने इसको समझा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। सभी एग्जाम्पल को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ग्राफ भी देखे थे। तो ये काम हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल मेरा क्या आता है कि कुछ इसका जो प्रॉपर्टीज है, important properties related to box of x and fractional part of x, इसको करने की बारी है। चलिए तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि बॉक्स ऑफ x ये बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बहुत इजी, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ही है। तो बॉक्स ऑफ x हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा, चाहे हम x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दें। चलिए सही बात है। सेकेंड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है। ये भी बात सही है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 ये क्या होता है? 0.3। तो 0 से 1 के बीच ही तो है। माइनस का 2.3 क्या होता है? ये हो जाता है माइनस नहीं 0.7, 1 माइनस 0. तो ऐसा ये सब 0 से 1 के बीच ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बोले तो ये 2 हो जाता है, तो सॉरी ये 0 हो जाता है। इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है, चाहे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है कि बॉक्स ऑफ एक्स जो होता है, बॉक्स ऑफ एक्स ये लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। एग्जाम्पल से आप क्लियर हो जाएगा यहाँ। जैसे मान लीजिए x मेरा है ऐसा 2.3, तो बॉक्स ऑफ x क्या हो जाएगा? तो 2.3 का बॉक्स बोले तो 2। तो देखिए तो x और बॉक्स x में कौन छोटा है? तो 2 छोटा है, मतलब बॉक्स x छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये होल्ड कर रहा है। अच्छा, इक्वल टू भी कभी होता है? हाँ होता है, जब हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे। x 2 पुट करेंगे तो बॉक्स ऑफ x भी क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ 2 बोले तो 2। तो यहाँ पे इक्वल टू आया। लेकिन यहाँ जो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ x जो होता है x से तो छोटा होता है, लेकिन x माइनस 1 से बड़ा होता है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी x हम लोगों ने 2.3 लिया ना, हाँ, बॉक्स ऑफ x क्या है? 2 आया। x में से 1 माइनस कर लीजिए तो x माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2.3 माइनस 1 1.3। तो देखिए ये 1.3 से क्या है? बड़ा है, ठीक है। बॉक्स ऑफ x x से बिल्कुल छोटा होता है, या कभी कभी इक्वल होता है, लेकिन बहुत छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि x में से अगर 1 को माइनस कर दे तो उससे बड़ा हो जाएगा, मतलब बस थोड़ा बहुत छोटा होता है। थोड़ा बहुत कहने का मतलब कि 0 से लेकर और 0.9999 ऐसा इसके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देता है, ऐसा कुछ है। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना है कि बॉक्स ऑफ x क्या होता है? लेस देन इक्वल टू x होता है, लेकिन बहुत ज्यादा x से छोटा नहीं होता है, x माइनस 1 से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ स्टार लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है और बच्चों को याद भी हो जाता है, तो आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है ये प्रॉपर्टी भाई? तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर बॉक्स के अंदर x या प्लस माइनस इंटीजर है, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, क्या है? इंटीजर उसमें है, तो हम इंटीजर को बाहर कर सकते हैं। प्लस है तो प्लस आई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आई। एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल ऐसा है कि हम लोग कहीं पे ऐसा आ गया लिखा हुआ बॉक्स ऑफ x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू ऐसा है बॉक्स ऑफ x माइनस 5, या जो भी है 50 है, ठीक है। कहेगा x की वैल्यू बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे? 2 को बाहर कर देंगे, ऐसे बॉक्स ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू, ये माइनस 50 को बाहर कर देंगे, बॉक्स ऑफ x माइनस 50, यहाँ आगे माइनस लगा लीजिए। तो ये माइनस बाहर होता, लेकिन ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे बॉक्स ऑफ x कट जाता
अभी हम बॉक्स ऑफ एक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू द 50 पहले से है माइनस का 2, तो 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एक्स क्या हो गया है 48 हो गया है, बॉक्स ऑफ एक्स क्या हो गया है 24 हो गया है। तो हम यहाँ से x बोल सकते हैं कि 24 से क्या है 25 के बीच। हम लोगों ने ये बेसिक सा फॉर्मूला देखा था कि बॉक्स ऑफ एक्स किसका किसका 24 होगा, तो 24 से 25, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या हम लोग यूज किए कि अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर आ जाए हम लोग इंटीजर को एज इट इज बाहर कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा कुछ आ जाए बॉक्स ऑफ एक्स प्लस हाफ, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस हाफ, ऐसा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस इंटीजर आएगा तो बाहर करेंगे, नहीं आएगा तो बाहर नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए ना भाई, आप ऐसा 2.3 प्लस 2 का बॉक्स निकाल रहे हैं और यहाँ हम क्या कर रहे हैं अलग अलग कर दे रहे हैं, 2.3 और प्लस 2 अलग, इसकी वैल्यू देख रहे हैं। तो 2.3 प्लस 2 क्या है 4.3, 4.3 का बॉक्स 4, यहाँ 2.3 का बॉक्स 2 प्लस 2 क्या है 4 है। तो इंटीजर बाहर कर दिए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा रहता 2.3 इसमें हम हाफ ऐड करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू, और ऐसा 2.3 उसको बाहर कर देते हैं तब वैल्यू देखिए। तो 2.3 प्लस हाफ मतलब 0.5, तो ये हो गया है 2.8, 2.8 का बॉक्स 2। यहाँ देखिए क्या हो रहा है 2.3 का बॉक्स 2 होगा अब प्लस 1/2, तो ये आंसर तो आ गया 2.5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम समझ गए, क्या समझ गए कि बॉक्स के अंदर कभी भी इंटीजर आ जाए बाहर कर देंगे, इंटीजर नहीं है बाहर नहीं कर सकते, तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, ये ज्यादा मिट गया था, हाँ अब सही है। नेक्स्ट क्या है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगा क्या बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ वाई। अच्छा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ना हम x के जगह पे 2.2 डाल रहे हैं और y के जगह पे 4.5 डाल रहे हैं, ऐसा तब वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो 2.2 प्लस 4.5 अंदर में ये वैल्यू मिल जाएगा हमको, क्या बोलिए, LHS हमको क्या मिलेगा, तो 2.2 प्लस 4.5 बोले तो ये हो जाएगा 6.7, 6.7 का बॉक्स क्या हो जाएगा 6, इधर देखते हैं अलग अलग, 2.2 प्लस 4.5, 2.2 का बॉक्स 2, 4.45 का 4, ये भी आया 6, मतलब अभी तो दोनों क्या हो रहा है LHS और RHS इस केस में इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन का सम, अभी तो यहाँ फ्रैक्शन का सम कितना है 2.2.5 क्या हो गया है 0.7, जब फ्रैक्शन का सम 1 से कम है तब तो LHS और RHS बराबर आएगा फ्रैक्शन का सम, ऐसा ध्यान रखना है। फ्रैक्शन का सम 1 से कम है तो LHS RHS इक्वल आएगा, फ्रैक्शन का सम जैसे ही 1 से अधिक हम कर देते हैं, 1 से अधिक कर दे क्या, हाँ कैसे करेंगे भाई, तो वैल्यू हम दूसरा ले रहे हैं। चलिए हम x के जगह पे इस बार लिख रहे हैं 2.9 और y के जगह पे लिख रहे हैं 5.7, ऐसा फ्रैक्शन का सम देखिए 1 से ज़्यादा हो रहा है, वैल्यू चेंज हो जाएगा। LHS अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो LHS मेरा हो जाएगा 2.9 प्लस 5.7, बोले तो ये 2 प्लस 5 7 और ये 8.6 ऐसा आ रहा है, तो 8.6 का बॉक्स 8, ये कुछ नहीं है, ठीक है। RHS निकालते हैं, तो जब RHS की बात करेंगे तो बॉक्स ऑफ x की जगह पे रखेंगे 2.9 प्लस बॉक्स ऑफ 5.7, कितना आ गया ये 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना होता है 7, तो ये 7 है ये 8 है, क्या हुआ इस बार ये बड़ा आ गया, वही कह रहा है कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई जो होगा अलग अलग बॉक्स क्या होगा हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो ये समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये 0 होता है या -1 होता है, ठीक है, या तो 0 होगा या -1 होगा। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी डिस्कस इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए बॉक्स ऑफ एक्स हम पहले, अच्छा जब भी कुछ ऐसा बात हो जाए ना कि इंटीग्रल पार्ट का भी है, बॉक्स ऑफ एक्स का भी है, तो हम लोग एक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके केस लेते हैं। एक जब एक्स मेरा इंटीजर हो, एक जब एक्स मेरा इंटीजर नहीं हो, ठीक है। इंटीजर पे दूसरा वैल्यू देता है, नॉन इंटीजर पे दूसरा वैल्यू मिलता है, इसीलिए हम इंटीजर और नॉन इंटीजर पे लेते हैं। तो पहले जब एक्स मेरा इंटीजर हो जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर कोई मान लीजिए आई ही मान लीजिए, तो ये हो गया बॉक्स ऑफ आई प्लस बॉक्स ऑफ माइनस आई। तो ये देखिए बॉक्स ऑफ आई तो आई हो जाएगा क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर रहेगा तो बॉक्स ऐसे ही हट जाएगा, ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर को एज इट इज हम लोग बाहर कर देते हैं। तो आई माइनस आई क्या हो गया 0। वही लिखा हुआ है कि जब इनपुट इंटीजर होगा, एक्स इंटीजर होगा, उस समय वैल्यू हमको 0 मिलेगा। और जब इनपुट इंटीजर नहीं होगा तो मान लीजिए एक्स इंटीजर नहीं है, ठीक है, एक्स इंटीजर नहीं है, तब क्या हो जाएगा बॉक्स ऑफ, अच्छा एक्स इंटीजर नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, कोई इंटीजर नहीं मान ले रहे हैं, तो नॉन इंटीजर में हम क्या ले सकते हैं, अब वैल्यू लेकर चलिए आई प्लस एच, आई से कोई बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, एच क्या है मेरा कोई छोटा सा नंबर है, टेंस टू 0 है, ऐसा समझिए। तो ये हो गया क्या आई प्लस एच का बॉक्स माइनस, ये हो गया माइनस ऑफ एक्स, मतलब माइनस ऑफ आई प्लस एच का बॉक्स। एच एकदम 0 है, मतलब टेंस टू 0 या 0 साल का बड़ा भी कह सकते हैं, मतलब इंटीजर नहीं है तो इंटीजर से कोई बड़ा, इंटीजर से बड़ा नंबर को हम आई प्लस एफ भी वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आई प्लस एफ ही लिखते हैं, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा, क्योंकि इंटीजर नहीं है तो कोई ऐसा नंबर होगा जिसका फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, ठीक है, तो वही लेकर चलते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम एक्स इंटीजर नहीं है तो हम मान लिए एक्स को इंटीजर होगा प्लस कुछ इसका फ्रैक्शन पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, f0 नहीं है, f0 नहीं का मतलब x इंटीजर नहीं है, ऐसा। तब देखते हैं, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ i प्लस एफ प्लस बॉक्स ऑफ माइनस i और ये माइनस f हो जाएगा। चलिए i को हम एज इट इज बाहर निकाल देंगे, प्लस हो जाएगा बॉक्स ऑफ f, उसी तरह माइनस i को बाहर हम निकाल देंगे, प्लस हो जाएगा बॉक्स ऑफ माइनस एफ, ठीक है। ये i से i कैंसिल हो गया है, देखिए ये बचा है बॉक्स ऑफ f, f की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 से f 1 के बीच है, f तो 0 है नहीं, तो 0 से 1, 0 से 1 के बीच का कोई भी अगर बॉक्स लेंगे तो 0 वैल्यू देंगे, तो बॉक्स ऑफ f तो हो गया 0 प्लस f 0 से 1 है तो माइनस f अगर हम कहें तो ये -1 से 0 के बीच होगा, और इस केस में माइनस f का अगर बॉक्स ले तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा -1, ठीक है, तो ये मिल गया वैल्यू -1, ये -1 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया 0 -1 -1। तो समझ में आया कि बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ -x या तो 0 होगा या -1 होगा, ठीक है। इसी को दूसरे तरह से ऐसे हम लिखेंगे कि बॉक्स ऑफ -x मेरा क्या हो जाएगा, कभी कभी आता है ना बॉक्स ऑफ -x बीच में आ गया, अब इससे डर गए क्या करें भाई इसका, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, बॉक्स ऑफ -x माइनस का बॉक्स ऑफ x के इक्वल हो जाएगा जब x इंटीजर होगा, यहीं से है, इसको समझिए कि इधर भेज दिए, तो माइनस का बॉक्स ऑफ x हो गया, इक्वल टू के उस साइड गया ना, हाँ, और जब इंटीजर नहीं रहेगा तो माइनस बॉक्स x -1 हो जाएगा। तो समझ में आया कि जब भी बॉक्स ऑफ -x रहे तो ये दो केस में खुलेगा, एक तो हो जाएगा माइनस का बॉक्स x जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है, और माइनस का बॉक्स x अब -1 हो जाएगा अब जब x मेरा सॉरी ये जब x इंटीजर हो, ये जब x इंटीजर नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसका, ठीक है। तो ये है मेरा 6 प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टीज है, हम लोग आगे इसको देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अब तो अभी तो बॉक्स पर है, फ्रैक्शनल में अगर ऐसा आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, तो ये 0 होता है जब x इंटीजर होता है, 1 होता है जब x इंटीजर नहीं होता, वो -1 होता था। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैसे देखेंगे भाई,
तो क्या कीजिए, x जब इंटीजर है मतलब x i है तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस i। तो क्योंकि इंटीजर है तो 0, ये भी इंटीजर है तो 0, वैल्यू क्या मिल गया 0। जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है, x इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो क्या है भाई i प्लस एफ टाइप का कुछ होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस एफ और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस का i माइनस एफ, ये क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ आ गया है ना, तो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज होगा कहीं ऐसा 17 को यहाँ मैं डिस्कस पहले कर लेता हूँ, ये छूट गया था तो मैंने लास्ट में इसको लिख दिया कि यहाँ तो यूज हो रहा है भाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के क्या होता है इक्वल होता है। जैसे हम अगर 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो 0.3, अब इसी में 2.3 प्लस 5 ऐड कर दिए तो हो गया क्या 7.3, लेकिन फिर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है 0.3 ही है, ठीक है। मतलब इंटीजर ऐड करने से फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो हम बात ये समझे, दूसरा बात ये समझे अगर इंटीजर ऐड किया हुआ है तो वो इंटीजर को हम हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख देते 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट और आता है आंसर 0.3, ठीक है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में x प्लस सम इंटीजर है तो आप उस इंटीजर को हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीजर ऐड कर दीजिए, इंटीजर माइनस कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो समझ में आया कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर सम में है, बॉक्स के अंदर सम में रहता है बाहर हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर रहेगा गायब हो जाएगा। वाह क्या फटी है, चलो ठीक है। तो उस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, आई गायब हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ प्लस माइनस आई भी गायब हो जाएगा तो माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ। अब नया क्वेश्चन फिर से, तो यही पे हम लोग पहुंच गए, लेकिन इस बार यहाँ नहीं है, इस बार हमको एफ की वैल्यू पता है 0 से 1 के बीच है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शनल अंदर में बस कुछ ना बचा है, फ्रैक्शन बचा है। मान लीजिए कोई ऐसा बोल देता कि 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए तो 0.3, ठीक है। 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए तो 0.9। समझ में आया कि अच्छा अंदर वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच है तो एज इट इज वही बाहर आ जाएगा। तो एफ तो 0 से 1 के बीच है, एज इट इज बाहर आ गया। ये है माइनस एफ, तो नेगेटिव के लिए हम लोग बोले थे क्या कि 1 में से एफ को माइनस कर लेंगे, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि इंटीजर होगा तब तो वैल्यू 0, नॉन इंटीजर पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इंटीजर पे 0, नॉन इंटीजर पे 1। तो ये बात हमको समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट क्या आ गया, ये समझ में आ गया, ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर कहीं भी रहे या इंटीजर प्लस x, हम इंटीजर को हटा देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नेक्स्ट क्या है कि बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा कहीं कहीं ये भी लोग पढ़ाते हैं भाई कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होगा, तो ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा। क्यों ऐसा होगा क्योंकि देखिए ना, जैसे ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, ये तो 0 से 1 के बीच होगा, ये होगा 0 से 1 के बीच, ठीक है। और 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर फ्रैक्शन के अंदर है एज इट इज वो बाहर आ जाएगा। तो ये टर्म जो है मेरा बाहर आ गया है, तो ऐसा बनता है। ये भी पढ़ने को देखने को मिलता है कि बॉक्स ऑफ x का बॉक्स, अरे भाई बॉक्स ऑफ x खुद इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का फिर से बॉक्स लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस भी आप लोग लगाइएगा। फिर भी मैं बता दिया हूँ कि आप नहीं सोच पाएंगे तो ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है कि बॉक्स ऑफ बॉक्स x, ये जो है बॉक्स ऑफ x के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना अंदर में इंटीजर है ना, इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हम, लेकिन ये बॉक्स ऑफ x आया, ये 0 होगा कि नहीं ये कंफर्म आपको करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये तो हमको पता है ना इंटीजर है, इंटीजर का क्या है बॉक्स ऑफ x इंटीजर होगा, ये तो बात पता है, लेकिन 0 होगा ये कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटीजर एज इट इज बाहर आ जाएगा तो 0 नहीं होगा, इसमें फ्रैक्शन लगाएंगे तब होगा। ये गलत बात है, ये सही है। बॉक्स ऑफ बॉक्स x क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक प्रॉपर्टी क्या है
कि बॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच, और 0 से 1 का कोई भी वैल्यू ले, अगर इसका हम बॉक्स लगाते हैं तो वैल्यू हमको हमेशा 0 मिलना है। तो बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये हम समझ गए, बॉक्स के अंदर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाए वैल्यू 0। क्यों 0? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच, और 0 से 1 का कोई भी वैल्यू, 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले उसका बॉक्स लगाएंगे, आंसर 0 मिलना है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स एक्स, अब बॉक्स एक्स का मतलब तो यही कोई इंटीजर है, जब भी बॉक्स एक्स के अंदर से कुछ मिलेगा तो इंटीजर ही मिलेगा। तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई, बॉक्स एक्स जहाँ भी देखें हम समझ जाएंगे कि वो आई लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई इंटीजर क्या होता है, 0। तो या तो बॉक्स के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर बॉक्स एक्स आ जाए, वैल्यू हमेशा 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये 10 क्या है कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस, देखिए ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ। इसको प्रॉपर्टी बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि ये क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, और डायरेक्ट इससे आंसर मिलता है। नहीं तो जहाँ क्वेश्चन हम लोग करेंगे वहाँ इसको समझ लेंगे कि बिना प्रॉपर्टी इसको यूज किए हुए भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट सोचेंगे, लेकिन यहाँ क्या करना है, प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/n प्लस डॉट डॉट बॉक्स ऑफ एक्स प्लस ये n-1 है, n-1/n इक्वल टू हो जाएगा बॉक्स ऑफ x इंटू n। n क्या है, यही n है। ऐसे नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि बॉक्स ऑफ x है प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/10, ठीक है, प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस ये 2/10, 1 से शुरू होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा, ये 10 है तो 9 तक का सम होना चाहिए, डॉट डॉट 9 तक का सम होना चाहिए, बॉक्स ऑफ x प्लस 9/10 ऐसा है। तब इसका जो आंसर होगा वो बॉक्स ऑफ n बोले तो 10 nx के इक्वल होगा, nx यहाँ क्या है कि 10x ऐसा। तो ये आंसर हमको क्या मिलेगा, बॉक्स ऑफ 10x। ठीक है, ऐसा है, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, हाँ। और एग्जांपल ऐसा, क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसा दिया रहेगा कि भाई ये 1/4 है, 1/4 का बॉक्स प्लस 1/4 प्लस 1/100 ऐसा, प्लस 1/4 प्लस 2/100, इस तरह से डॉट डॉट करके एंड सो ऑन करके दिया रहेगा 1/4 प्लस 99/100 ऐसा। तो समझ में आया, एक कम n-1 तक है बाई 100 है, x के जगह पे क्या है 1/4 है, x मेरा 1/4 है, n के जगह पे क्या है तो n मेरे पास 100 है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे क्या 100 इंटू x, x बोले तो 1/4, आंसर क्या आ जाएगा, 4 से ये 25 टाइम्स कटेगा, आंसर बनेगा 25। ठीक है, तो इस तरह से हम 25 इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको बिना प्रॉपर्टी का किए हुए भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे, ऐसे कैसे भाई देखते हैं अभी। बिना प्रॉपर्टी का देखिए कैसे, 1.4 का मतलब 0.25, ये क्या है 0.25 प्लस 1/100 का मतलब क्या हुआ ऐसा 0.01, 2/100 का मतलब 0.02, 0.03 ऐसा। तो नेक्स्ट टर्म क्या है 0.01, सॉरी 0.25 प्लस 0.01, 0.25 प्लस 0.01। अच्छा ये जो भी वैल्यू है सबकी वैल्यू अभी 0 हो गई, ये 0 है, 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। नेक्स्ट आगे जो भी वैल्यू आने वाला है 0 के इक्वल होगा, तो सब अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग का तो आंसर आया था 25। ठीक है, तो वो 25 तो भाई गड़बड़ है, आंसर 25 आना चाहिए।
तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कितना टर्म लिखा हुआ है। तो ये 100 टर्म है। बोलिए क्यों? 0 से शुरू हुआ है, 0/100 ऐसा समझ सकते हैं। 0 से लेकर 99 मतलब 100 हो गया, ऐसा समझिए। यहाँ 1 से लेकर 99 तक ये पूरा 99 टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 99, और ये एक्स्ट्रा है, तो 100 टर्म है। अच्छा, ऐसे ही 0.3 0. ऐसे करते करते गए होंगे। 50वां टर्म अगर इसका लेते हैं, इस यहाँ से 50वां टर्म, वैसे 51th टर्म, 91 जो भी है वो टर्म लेंगे। 50वां टर्म जब आया होगा तो ऐसा आया होगा 0.50, बोले तो 0.5, ठीक है। 60वां टर्म 0.6, 70 0.7, 80 वाला टर्म 0.8। 0.8 में जब 0.25 ऐड करेंगे तो वो तो हो जाएगा 1.05 करके, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी भाई। अच्छा, तो समझ में आया कि कहाँ तक हम वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो हम बोले कि 0 आप ना ऐसा ले लीजिए कि यहाँ आएगा 0.25 आप प्लस 0.74 जब आएगा, ठीक है। 74वां टर्म मतलब वैसे तो 75वां हो गया। यहाँ जब भी 0.74 आएगा तो यहाँ तक वैल्यू हमको 0 मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक की वैल्यू 0। जैसे ही नेक्स्ट टर्म मेरा आएगा 0.25 प्लस 0.75, तो ये तो 1 बन जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब यहाँ से 1 शुरू हो गया, तो यहाँ तक 0 है। यहाँ तक कितना टर्म है भाई? तो ये 75 टर्म्स है, यहाँ तक 75 टर्म। तो 75 टर्म्स की वैल्यू 0, बच गया 25 टर्म। तो 25 टर्म 1 1 1 1 1 1 1 25 बार देगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 25। तो समझ में आया कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लग गया ना, और कंपटीशन में टाइम बचाना होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको याद कर सकते हैं। नहीं याद है तो ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सोचते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, सब समझ जाएगा तो ये क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई? उनका भी तो होना जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू हो जाता है जो क्वेश्चन बनाता है। ये सब तो ऐसे ही था, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला प्रॉपर्टी शुरू होता है कि अगर n कोई इंटीजर है और बॉक्स ऑफ x n के इक्वल है, मतलब जैसे समझिए 2 के इक्वल है, तो x जो होगा 2 से 3 के बीच होगा। ये सब तो वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। बॉक्स ऑफ x -5 होगा तो -5 से x 6 के बीच होगा, ठीक है। तो ये सब जानते हैं, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, नेक्स्ट हम लोग का है कि बॉक्स ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू n हो जाए, तो x मेरा क्या हो जाएगा लेस देन n+1, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला की तरह आप याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और भी अच्छा है। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, ऐसा कि बॉक्स ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। तो हमको समझ में आया बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब बॉक्स ऑफ x वैसे तो इंटीजर वैल्यू देगा, 2 होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा या -1 -2 ऐसे वैल्यू देता जाएगा, -3, ये सब वैल्यू बॉक्स ऑफ x का है। अच्छा, जब बॉक्स ऑफ x ये है तो x क्या होगा? हमको तो x की वैल्यू निकालना है, तो x देखते हैं। तो जिस समय बॉक्स ऑफ x 2 रहा होगा उस समय x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। x जो होगा मेरा 2 से 3 के बीच, 2 से x 3 के बीच, ठीक है, एक वैल्यू ये मिला। जिस समय बॉक्स ऑफ x 1 रहा होगा उस समय हमको x मिला होगा 1 से 2 के बीच। जिस समय बॉक्स ऑफ x 0 रहा होगा हमको आंसर मिला होगा 0 से 1 के बीच। -1 रहा होगा तो -1 से 0 के बीच, और इस तरह से -3 तो -इनफाइनाइट से ऐसे बढ़ते आएगा। अच्छा, तो वैल्यू क्या हो रहा है कि हमको सबसे बड़ा वैल्यू 3 मिल रहा है, जबकि 3 पे क्या है, ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है। और 3 से छोटा सब वैल्यू मिल रहा है, 2 तक यहाँ मिल रहा है, और 2 से छोटा फिर यहाँ मिल रहा है, 1 से छोटा फिर यहाँ तक 0 तक मिल रहा है, और 0 से छोटा ऐसे ही सारा वैल्यू मिलता जाएगा। मतलब समझ में आया कि x जो है मेरा 3 से छोटा हो गया। हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बॉक्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब x हो गया लेस देन 3। x लेस देन 3 को हम ऐसे लिखेंगे, x लेस देन 2 + 1, ठीक है। इसी तरह अगर बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 5 रहता
तो बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 5, 4, 3, 2 ऐसा। जब बॉक्स ऑफ एक्स को 5 के इक्वल करते तो एक्स मेरा आता क्या 5 to 6, ठीक है। तो आंसर हो जाता 6 से छोटा सभी नंबर, ठीक है। हाँ, तो हम डायरेक्ट अगर बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो हम 5 के इक्वल करके सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है, और 6 से छोटा सारा नंबर को लिख देंगे। नहीं तो आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखिए एक्स लेस देन 5 + 1 बोले तो एक्स लेस देन 6, बात वही है, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्मूला वही है कि बॉक्स ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू, अभी बताइए कि बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 20 है, मान लीजिए एक्स क्या होगा, एक्स लेस देन 20 + 1 बोले तो एक्स लेस देन 21 ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करें क्या, चलिए आप लोग संभालिएगा, संभालना इन द सेंस कि इतना ना संभाल पाइएगा तो फिर मुश्किल है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, ऐसा कहीं दे दे बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 2.2। अब लीजिए भाई, बॉक्स ऑफ एक्स 2.2 तो होगा नहीं, लेकिन 2.2 से छोटा लेस देन वाला तो काम करेगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ से शुरू होगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेस देन और इक्वल टू 2, 2 होगा -1 ऐसा कुछ, 2 होगा 1 होगा 0 होगा -1 ऐसा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा एक्स लेस देन 3, 2 + 1 3, ठीक है, बस यही था। नेक्स्ट क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन एन, तो एक्स भी लेस देन एन होगा। अरे भाई ये क्या हो गया, अब मान लीजिए बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 2 रहता, ठीक है, तो इसको तो हम कन्वर्ट, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बॉक्स ऑफ एक्स 2 से छोटा, मतलब बॉक्स ऑफ एक्स कहाँ से शुरू होगा 1 से, तो ऐसे लिख लेंगे लेस देन इक्वल टू 1, फिर क्या हो जाएगा एक्स लेस देन बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स लेस देन 2, ठीक है। तो देखिए बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 2 का आंसर ये मिला, एक्स लेस देन 2, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, अब ग्रेटर देन में आ गया कि बॉक्स ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, हम 2 को लेकर ही चलेंगे। ऐसा मान लीजिए कि बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या है कि बॉक्स एक्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा कुछ आगे बढ़ता जाएगा। जिस समय बॉक्स ऑफ एक्स 2 होगा उस समय आंसर 2 से 3 मिलेगा, 2 पे इक्वल टू 2 से एक्स 3, जिस समय 3 रहेगा तो 3 से 4, 4 से 5, मतलब आगे हमको ऐसा सारा वैल्यू मिलता जाएगा। वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से आगे इनफाइनाइट तक, हम लिखेंगे 2 पे इक्वल टू है, तो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स भी 2 से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर ये मिला एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, समझ गए। तो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन, अब फिर वही आ गया ना, इसको तो याद नहीं करते हैं ना। मान लीजिए बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 रहता तो कहाँ से शुरू होता, बॉक्स ऑफ एक्स 3 से शुरू होता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ही हम फॉर्मूले से भी चल सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये तो फॉर्मूला से कि पिछला फॉर्मूला से ये फॉर्मूला हम लोग यूज किया, ये उससे आ गया ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर n से बड़ा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू n + 1 हो जाएगा। तो देखिए ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू n + 1 कीजिए, 2 + 1, आंसर तो वही आने वाला है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आप फॉर्मूला से कीजिए या ऐसे कीजिए, मैं तो कहूँगा ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना चीज़ लोग याद नहीं रख पाते। वैसे याद रखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि बार बार बीच में ऐसा यूज होता है। तो ये क्या है, तो ये दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर बोले तो मिक्सचर समझ ही रहे हैं ना। तो ये क्या लिखा हुआ है कि ऐसा मान लीजिए वैसे यहाँ तो n ऐसा दे दिया है, n से n + 1, आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 2 से जो है बॉक्स ऑफ एक्स 7 के बीच है, ठीक है, 2 से बॉक्स ऑफ एक्स 7 के बीच, तो 2 पार्ट हो गया इसका, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन n + 1, तो इधर एक जोड़ देंगे, हमको x चाहिए ना,
x जब निकालेंगे तो इधर इक्वल टू हटेगा, एक जुड़ेगा 8 हो जाएगा, इधर इक्वल टू वगैरह सब रहेगा और 2 से x 8 के बीच में हो जाएगा। तो इसको मैं ढंग से लिख नहीं पाया हूँ, आप तो ऐसा समझिए। वैसे ये सही है, n से अगर n+1 है तो ये भी n हो जाएगा, ये n+2 हो जाएगा, ऐसा समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरे तरीका से इसको आप देखिए ऐसा कि बॉक्स ऑफ x मेरा I1 से I2 के बीच है, ठीक है। तो x क्या होगा, तो x मेरा हो जाएगा I2+1 इक्वल टू हट गया और यहाँ इक्वल टू नहीं हटेगा, I1 ही रहेगा। बस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों से, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ -5 से बॉक्स ऑफ x <3, तो आप इसको तो पहले कन्वर्ट करिए, हर जगह इक्वल टू, बॉक्स ऑफ x <3 का मतलब ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो अब समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर -5 इधर रहेगा, x और इधर 3 हो जाएगा, बस कुछ नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। तो इस पर भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने समझ लिया था। ये अलग से बॉक्स ऑफ x जो होगा x/2 प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 के क्या होगा, इक्वल हो। ये सब देखिए प्रॉपर्टी ये तो है नहीं ना, ये है, इसको बनाया गया है, ठीक है। बॉक्स ऑफ x इक्वल टू x/2 का बॉक्स प्लस x प्लस 1/2, जितना रहेगा उसका हाफ, और फिर इसमें x में 1 कर देंगे, ठीक है। इसको आप प्रूव करके देख सकते हैं कि x की वैल्यू पुट करके कीजिए, x2 लीजिए, 1.2 लीजिए, इंटीजर नॉन इंटीजर लीजिए, ये सेटिस्फाई करता है। तो इतना प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इतना प्रॉपर्टी याद रखने के बाद आप लोग के पास आएगा बेसिक सा क्वेश्चन। ये सब आप लोगों के लिए टाइम नहीं लगाने वाला है, इसमें आप लोग टाइम नहीं लगाइएगा, मुझे उम्मीद है। ये डायरेक्ट आप कोशिश कीजिए कि इसको बनाएं, इसको देखने के बाद, क्योंकि अगले क्लास में मैं इन सभी क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ। तो आप क्वेश्चन वैसे देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं करवाया गया है, ना आपको कहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इनफ। हाँ, इतना मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा टाइप का है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, डीप एकदम बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक, ठीक है। तो लेक्चर हो सकता है कि 2 दिन 5 दिन बाद भी आए, 1 सप्ताह पे आए, जब भी मैं पूरा हर चीज़ को कंप्लीट कर लूँगा कि इतना देना है, उतना क्लियर हो जाएगा, तभी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और नेक्स्ट इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।